दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा की। बड़ी बड़ी बातें की जाती है राघव चड्ढा के बारे में कि केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय है, केजरीवाल इसको पसंद करते थे। दिल्ली के इलेक्शन में खड़ा हुआ तो इलेक्शन हार गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। उसके बाद केजरीवाल ने इसको एमपी बना दिया पंजाब से, और बाद में इसको बना दिया प्रभारी पंजाब का, और राज्यसभा के अंदर चीफ विप बना दिया, चीफ पार्टी का लीडर बना दिया इसको। और राघव चड्ढा काम करता रहा, लेकिन ज्यादातर पंजाब में रहता था। पंजाब में जाकर के इसको स्पेशल सिक्योरिटी दी हुई थी, और सिक्योरिटी के अंदर कुछ क्या काम हो रहा था चल ही रहा, सबको पता चल जाएगा बहुत जल्दी क्या काम कर रहे थे वहां पे। केजरीवाल के धंधे चल रहे थे पंजाब के अंदर भी। जब केजरीवाल जेल में गया तो राघव चड्ढा उस टाइम पे भाग करके चला गया लंदन के अंदर, क्योंकि राघव चड्ढा को लगा कि केजरीवाल तो जेल चला गया, मैं भी जेल चला जाऊंगा, और जेल को जाना नहीं चाहता, क्योंकि धंधे ऐसे थे जिससे जेल होनी थी, राघव चड्ढा को भी होनी थी, और बाकी जो एमपी है उनको भी होनी है जो यहाँ पे इलीगल काम कर रहे हैं केजरीवाल के कहने पे। लेकिन जब इसकी पावर को कम कर दिया गया तो कुछ केस सामने आया, और सेंटर ने इसको, क्योंकि इसको थ्रेट मिला, जो आईबी ने नोटिस किया कि इसको थ्रेट है, मारने का थ्रेट है, और उसके बाद इसको Z+ सिक्योरिटी दे दी। इसी पे चर्चा करेंगे कि इसको Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई, और क्यों केजरीवाल के आदमी या कि जो गुंडे थे वो क्यों मारना चाहते थे राघव चड्ढा को, और क्या उल्टे धंधे कर रहा था केजरीवाल, सब पे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इनके 2/3 एमपी जो रिजाइन किया, और उसको इशू को डिस्कस करेंगे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी बताइए क्यों इनके 10 एमपी, 13 में से 10 एमपी जो राज्यसभा में थे उनमें से 2/3 से बीजेपी ज्वाइन कर लिए। या अभी मेरे ख्याल से ये कुछ घंटे पहले का धमाका है, और राज्यसभा में सब बड़ी अक्लमंदी की उन लोगों ने कि बीजेपी में शिफ्ट कर गए वो लोग, राज्यसभा वाले 2/3 ऑफ द मेंबर। सर ये राघव चड्ढा इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, नीली आंखें हैं, एंड यू आर राइट कि ही वाज द ब्लू आइड बॉय ऑफ अपना केजरीवाल। केजरीवाल जिसको केजरीवाल जैसे ही नाम बोलते हैं तो विद इन ब्रैकेट मेरा एक नाम छिप जाता है, दिल्ली का ठग है पूरा। और उसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि ही नटवरलाल, इसको लोग नटवरलाल कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में। सर मैं बताऊं, उसका मेन चक्कर था, इसको प्रमोट कर रहे थे यही उम्मीद में कि ये आदमी उसका दामाद बन जाएगा, और इसने शादी कर ली किसी हीरोइन के साथ। उसके बाद ये नाराज हो गया अपना केजरीवाल, उसके बाद नाराज हो गया। और ये जो आप बोलते हैं ना कि आर्मी मैंने कोई उसके ऊपर लाइफ के ऊपर, सर पंजाब में तो आप 10,000 दीजिए जाके वो आप बंदा मार के आ जाता है आके, वहां तो बहुत इजी है ये सारा। तो बट एनीवे वो अभी इस टाइम इतने सारे उसके पास राज हैं जो एक टाइम पे कुमार विश्वास के पास थे, और कुमार विश्वास ने किस तरह से बताया कि किस तरह से इसने पुन्नू से करोड़ों रुपए ले लिए केजरीवाल ने, किस तरह से खालिस्तानियों को प्रमोट कर रहा था, और ओपनली बोलता था जी कि हो जा मेरे को क्या फर्क पड़ता, मेरे को तो माल से मतलब है। अपने लोगों को बोल रहा था। ऐसे लोग उसके साथी कैसे उसकी इज्जत करेंगे बताइए, जो देश के बारे में इतना बात करे और उसका कैरेक्टर ही नहीं कुछ भी। केजरीवाल का लेट हिम प्रूव, कट्टर ये दगाबाज है, कट्टर ये रंग बदलने वाला जहरीला छिपकली है। इसके बारे में सर कमाल के, इसके बारे में भी एक पूरी फिल्म बननी चाहिए, बता रहा हूँ। केजरीवाल द ठग, दिल्ली का ठग, एक फिल्म बनी थी ना बहुत पहले, तो इसके ऊपर भी एक फिल्म बननी चाहिए कि इस आदमी ने छोटे से टाइम में किस तरह से अपने सारे आदमियों को पीठ पीछे उसको चाकू मारा, सबके अपने दगाबाजी की उसने अपने लोगों से, और करते करते ऊपर उठने लगा। बेसिकली एक वर्ड है इंग्लिश में स्क्रिम्फोमेनिया, कि इसको सर इसका दिमाग का वैसा है कि ये दुनिया को समझता है कि मेरे दुश्मन है, वो अच्छे दोस्त को भी समझता है कि मेरे दुश्मन है। अभी 2-3 लोग अटके हुए हैं, बाकी तो जितने भी इसके कॉन्फिडेंट थे सारे के सारे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी हैं। और ये जो बोलता है उसके हर बात में ठगी गिरी है, हर बात में बेईमानी है, हर बात में झूठ है। तो इसके साथ तो जो भी रहेगा सर, वो तो पंजाब में तो खैर इलेक्शन इसलिए जीत गए क्योंकि पंजाब में वहां पर कांग्रेस क्यों जीती किसी को पूछिए, उनको नहीं पता। केजरीवाल को वोट क्यों दिया किसी को पूछिए, उनको ये भी नहीं पता। बस एक हवा चलती है, वो लोग दे दिए। तो अभी वो आ गया है, वहां पर है, लेकिन पंजाब का भट्टा बैठा रहा है, और पंजाब लोग वालों ने भी उसको लात मारी जैसे दिल्ली वालों ने उनको लात मारी केजरीवाल को। उदय एक बात बताओ, आपने कहा भट्टा बिठा रहा है, तो इसने तो दिल्ली का भट्टा बिठा दिया।
लेकिन बिल्कुल। प्रोपेगेंडा इसका बड़ा अच्छा था। देखिए जब केजरीवाल दिल्ली का सीएम बना उससे पहले केजरीवाल का बैकग्राउंड क्या था? केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिला, फोर्ड फाउंडेशन सीआईए की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे बहुत सा पैसा मिला और इसको पूरा उन्होंने डीप स्टेट। प्रयोग किया दिल्ली के अंदर। क्योंकि जब यहाँ पे 2014 का इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे पता था कि मनमोहन सिंह के यहाँ पे इलेक्शन हार जाएंगे, तो सीआईए ने इसको खड़ा किया केजरीवाल को आप इलेक्शन लड़ो, क्योंकि जो एंटी मनमोहन सिंह वोट्स हैं वो बीजेपी और आप में पड़ जाएंगी। लेकिन जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ तो सबने मोदी को वोट दी, केजरीवाल को उस टाइम पे कोई वोट नहीं मिली। फिर जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि चलो सेंटर में मोदी है, यहाँ पे केजरीवाल का, तो केजरीवाल की इमेज अच्छी थी कि मैं बड़ा ईमानदार आदमी, बड़ा कुछ करता है, अपने आप को आज भी खाली ईमानदार बोलता है। कहता है। हाँ, तो यहाँ पे खाली चल बोलता गया, है। 5 साल चल गया, लेकिन उसने 5 साल के अंदर इतनी गहराई से काम किया। जैसे नटवर लाल की बात करते हैं, इसने क्या किया, इसने 3000 के करीब यहाँ पे अपने जो है लोगों को जो आपके मीडिया के अंदर थे उनको जगह जगह अपॉइंट कर दिया, तो सारे मीडिया पे इसके कंट्रोल था। इवन रजत शर्मा का जो चैनल है जो प्रो बीजेपी था उसने भी कोई क्रिटिसाइज नहीं किया केजरीवाल को, कोई चैनल केजरीवाल क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि हर एक चैनल के अंदर इसके आदमी बैठे हुए थे जिनको पैसे देता था गवर्नमेंट के फंड से। और इवन आप देखिए जो लोग उस टाइम पे जैसे यहाँ पे आ रहा था, जहां पे जब यहाँ पे धुआं आ रहा था दिल्ली के अंदर और बहुत परेशानी थी, तो इसने ऑड इवन का केस शुरू कर दिया और उस टाइम पे जो लोग रेड लाइट पे खड़े किए 10-10 हजार लेकर के बच्चों को खड़ा कर दिया, ग्रीन लाइट ऑन तो इंजन ऑन, अगर ग्रीन लाइट रेड लाइट ऑन है तो आप इंजन को ऑफ कर दीजिए, तो उनको 10,000 रुपए देता था जो उसके कैडर बन गए थे। और इसी तरीके से दिल्ली में कोविड था तब इन्होंने हर एक घर के अंदर होमगार्ड के लोग बिठा दिए, वो भी इसके कैडर थे। तो केजरीवाल ने अपना पूरा का पूरा जाल बिछा दिया। और साथ में जो आपके लेबर कमिश्नर है, मैं एक लेबर कमिश्नर से बात कर रहा था जो इसके टाइम में था, उसने कहा इसके पास 3 लाख से ज्यादा लोगों को पैसा जाता था फंड से, और झुग्गियों के अंदर इसने बिठा लिए आपके बांग्लादेशी। जब कोविड आया तो सारे के सारे जो सारे के सारे उस टाइम पे आए थे दिल्ली के अंदर यूपी और बिहार से, उनको निकाल दिया कि बस ज्यादा बस ला करके उनको बॉर्डर पार कर दिया कि आपकी बस आइए, घर जाइए अपने। जब वो घर चले गए तो बॉर्डर पे छोड़ करके भागे हो, तो योगी ने उनको वहां से उठा लिया और उनको कैंप में रखना शुरू कर दिया, फिर उसको घर भेजा। तो वहां पे जितनी झुग्गियां खाली हुई थी वहां पे रोंगिया आ गए। अब आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तम नगर के अंदर एक हिंदू को मारा गया, वो सारे के सारे वही लोग हैं जो मुस्लिम थे, जो बाहर से आए थे और अब मकान पे कब्जा कर लिया उनका। तो केजरीवाल को बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हारेगा नहीं, इसने धंधा करना शुरू कर दिया, शराब का धंधा करना शुरू कर दिया, और जितने भी यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड लोग थे उनसे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी या इन्होंने अपनी एजेंसीज को यूज करके कैसे केजरीवाल को एक्सपोज किया, और केजरीवाल का दिल्ली से पावर से हटाना एक हिसाब से इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी हटा दिया। हाँ, कुछ आप कीजिए, मैं करता हूँ। सर सूद साहब, सबसे बड़ा ब्लंडर तो इसने किया, जो बड़ा शोर मचाया इसने कि मैं यहाँ पर कैमरे इतने लगवा दूंगा, और चाइना के कैमरे लाके लगाए, और यहाँ से जितनी भी अपनी सीक्रेट डाटा चाइना में जा रही थी आके, वो अभी अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने ऑन प्रायोरिटी सबके सब हटाए हैं। और इसका ये कारस्तानी, ये बदमाशी करने वाला केजरीवाल था, जिसने इस चक्कर में कम से कम करोड़ों रुपया का अरबों रुपए कमाए होंगे चाइना से। उदय वो तो इससे शराब में भी कमाए, वो इससे कैमरों में भी कमाए, और साथ देखिए दिल्ली में इसने ताजमहल खड़ा कर दिया अपना, यहाँ पे रहने लगा था। आप देखो कितने कितना सामान, महंगा सामान था, लेकिन ये बाजियां ये हटा नहीं है। शर्ट आप जब बाहर निकलता तो एक ढीली सी शर्ट पहनता था, पैंट पहनता था, चप्पल पहन के निकल जाता था, ऐसे इसका बाप घूमता था यहाँ पे, और इसके बाप ने अपनी बहन का सारा पैसा लूट लिया, उसके गलत उसने पेपर पे साइन करा करके। फिर जब दिल्ली से आ गया तो पंजाब चला गया, कुछ महीने चुपचाप बैठा रहा, वहां भी इसने शीश महल बना लिया। चंडीगढ़ के पास इसका शीश महल है जहां पे बड़े आराम से रहता है, बड़े पावर से रहता है, और वो भी कई करोड़ों का, उसका भी फांडा खुलेगा, क्योंकि अब वहां पे सिक्योरिटी मिल गई है इसको। पंजाब पुलिस ने इसको सिक्योरिटी दे दी है, वहां पे मान साहब इसके सीएम है, लेकिन मान साहब एक दिन से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, शराब पीते हैं या ब्लड लेते हैं, जब बाहर एक दिन आते हैं तो उसके बाद फिर केजरीवाल से मिलते हैं, उसके फिर अंदर चले जाते हैं। तो वहां का डिफेक्ट जो सीएम है वो भी केजरीवाल है। सर एक सवाल, इस मां ने क्रिश्चियन और सरदार, मुझे बताइए। इस टाइम तो 1/3 पंजाब क्रिश्चियन हो चुका है। मेरे को सुनने को यही आया कि चन्नी तो आप जो चन्नी कांग्रेस का वो तो क्रिश्चियन था, लेकिन मान के बारे में ऐसी बात नहीं आई। चन्नी क्रिश्चियन था, लेकिन इसके बारे में हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पे जब राघव चड्ढा को इसने इंचार्ज बना दिया वेस्ट पंजाब का, और राघव चड्ढा को काम दे दिया कुछ ऐसे, एक काम दिया अमृतपाल सिंह जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है, उसको कैसे छुड़ाना है, उसको कैसे काम किया जाए। एक ऑपरेशन अमृतपाल सिंह चल रहा था, साथ में खालिस्तानी से कांटेक्ट चल रहा था। राघव चड्ढा बड़े लॉयल्टी काम कर रहा था इसको, शायद उसको समझ नहीं आया,
लेकिन जब केजरीवाल जेल में चला गया तो राघव चड्ढा को समझ गया कि नंबर मेरा भी आने वाला है, तो राघव चड्ढा चले गए लंदन के अंदर अपनी आंख का इलाज कराने के लिए। दिल्ली में इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, बल्कि लंदन के लोग तो यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए, और वहां पे 71 दिन तक इसका इलाज चलता रहा आंख का, क्योंकि ये केजरीवाल से बचना चाहता था, केजरीवाल से मिलने से बचना चाहता था, इसको पता था कि मेरा नंबर भी आने वाला है। फिर दिल्ली में आया तो जब केजरीवाल जेल से निकल गया तो केजरीवाल को थोड़ा अवॉइड करता रहा। ये भी कहते हैं केजरीवाल ने इसको एक बार बुलाया और वहां पे बड़ी पिटाई की इसकी। केजरीवाल की आदत है अपने लोगों को पिटवाने की, पिटाई की इसकी। और बाद में इसको जब दिल्ली के राज्यसभा में तो इसको कहा भाई तुम तो यहाँ के लीडर हो हमारी पार्टी के, तुमको इस पद से हटा देते हैं, तुमको बोलने का कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि राघव चड्ढा कुछ नेशनल इश्यूज को उठाता था जो केजरीवाल को पसंद नहीं है। केजरीवाल कहता है नेशनल इश्यूज मत उठाओ, आप शोर बजाओ, कभी कुर्सी उठाओ, ऐसे काम करोगे तो आपको लीडर बनाएंगे। तो अल्टीमेटली ये लगा कि राघव चड्ढा निकल जाएगा। फिर मैं देखा राघव चड्ढा तो आया हुआ है रजत शर्मा के शो के ऊपर, कई बातें हो रही थी वहां पे, क्योंकि मुझे अंदर की कुछ बातें पता थी, हम बात करेंगे उसके ऊपर। हाँ सर, आपका मेरे ख्याल से आवाज पूरी क्रैक कर रही है, वो कुछ कनेक्शन जरा दोबारा लगा लो आप जाके, या हाँ वाईफाई की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब सर हमारी आवाज हाँ अभी थोड़ी क्लियर हो गई। हाँ अभी पूरी आवाज हाँ। खराब हो गई पिछले 3-4 मिनट की जो भी डायलॉग हुए थे, एकदम आवाज क्रैक कर रही थी। क्या करूं यार उसमें मैं, चलो अब चलते हैं, क्या करें, चलो वो काट दे। बट एनीवे सर, इसके ऊपर जब भी फिल्म बनेगी इन दोनों को रिश्ते को पे, तो उसका टाइटल यही होगा, ये सन इन लॉ जो बन गया आउटलॉ। देखो बेसिकली क्या है कि अब जो है ना राघव चड्ढा को समझ में आ गया कि मेरा क्या हाल होने वाला, तो वो बेसिकली अब इसके सारे, उसने कहा था मैं जब बोलूंगा तो सैलाब आ जाएगा, और लगता है कि दिल्ली में सैलाब आने वाला है और केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे, इसमें कोई गारंटी, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जो लवली का जो इंचार्ज था उसको बना दिया राज्यसभा का लीडर। अब जो आपने खबर दी अभी रिसेंटली कि 10 में से 7 जो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के एमपीज हैं वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सबको पता है कि नंबर हमारा भी लगेगा। आप जब एंटी नेशनल काम करोगे तो नंबर तो लगेगा, आज ये तो कल जेल जाओगे, कोई जेल जाना नहीं चाहता। लेकिन दूसरी बात ये आती है, हाँ क्योंकि सब लोग यही समझ गए हैं, इंक्लूडिंग राघव चड्ढा, कि केजरीवाल के साथ रहकर भविष्य अंधकार में ही है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो बीजेपी में आ जाओ, जहां पर सब लोगों को अपने काम के अनुसार मौका मिलता है, जाके अवसर मिलते हैं जाके। सो दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज नाउ अबैंडनिंग द सिंकिंग शिप। उधर सिंकिंग शिप की बात नहीं है, आपके पॉलिसी क्या है, आपके प्रोग्राम्स क्या है? देश में अराजकता फैलाना, देश के दुश्मनों से बातचीत करना, देश के खिलाफ एजेंडा फैलाना, केजरीवाल तो यही काम कर रहा है। और आप आज बचोगे, कल बचोगे, परसों कहाँ जाओगे? एक दिन तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। इसीलिए लोग बच रहे हैं केजरीवाल से, इसीलिए लोग केजरीवाल की पार्टी को छोड़ रहे हैं। और जो लवली का जो इंचार्ज, जो लवली जो आपका स्कूल कॉलेज है उसका जो इंचार्ज है, उसके भी वहां पे ईडी की रेड हो गई। काम तो इनके धंधे उल्टे चलते रहते हैं। तो अब राघव चड्ढा को जो मेन पर्पस है उसका आने का, कि वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से खेला जाए। और जो एजेंसीज ने उसको इस टाइम पे सिक्योरिटी दी है Z+, उसका पर्पस है कि केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है, या खालिस्तानी या कुछ। क्योंकि केजरीवाल जब दिल्ली में आया था 2 टाइप के गुंडे उसने पाले थे। एक तो इस दिल्ली में जहां पर मुसलमान है, वो सारे के सारे गुंडे इसके साथ थे, इसने कंट्रोल में कर ली। दूसरे आपके जो जाट कम्युनिटी है उसके गुंडे पाल लिए थे, उन्होंने भी सफर किया इसको, उसी के दम पे ये शोर मचाता था दिल्ली के अंदर। किसी को भी पिटवा सकता था केजरीवाल। पुलिस इस पे एक्शन ले नहीं पा रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही थी क्या करे तो क्या करे। अल्टीमेटली जब केजरीवाल हटा तो दिल्ली में शांति आई। अब दिल्ली में डेवलपमेंट हो रही है, दिल्ली में काम हो रहा है, लेकिन केजरीवाल ने वही हाल करना शुरू कर दिया पंजाब का। आप पार्टी चलाइए, अपने पैसे इकट्ठे करिए, कोई बात नहीं, सारे इश्यूज चलते रहते, लेकिन अगर आप नेशनल एंटी नेशनल एजेंडा चलाएंगे तो आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। इस टाइम पे सीबीआई भी एक्टिव है, इस टाइम पे ईडी भी एक्टिव है, इस टाइम पे आईबी भी ध्यान रख रही है, इस टाइम पे रॉ भी एक्टिव है। और आप उल्टे सीधे धंधे करके एंटी नेशनल काम करके बच नहीं पाएंगे। और राघव चड्ढा ने सोचा कि मेरे को बचने का तरीका यही है कि जो मैंने गलत काम किया सारी की सारी पोल खोल दूं और दूरी बना लूं केजरीवाल से। और राघव चड्ढा के साथ जो दूसरे एमपीज है वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो सेफ नहीं है। हर एक आदमी जेल जाना नहीं चाहता और इसीलिए आज केजरीवाल अकेला पड़ गया। और फ्यूचर के अंदर आप देखिएगा केजरीवाल का बहुत बुरा हाल होगा कि केजरीवाल दर दर की ठोकरें खाएगा। लेकिन देश महान है हमारा, और जो लोग देश के साथ खड़े हैं उनको हमेशा के साथ कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और देश की सेवा या देश का काम करना हमारी सौभाग्य होता है। और यही प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।